1930 भारत में आजादी की एक नई लहर उठी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन हर वर्ग के लिए स्वराज का मतलब अलग था। क्यों अलग अलग वर्ग इस आंदोलन में शामिल हुए? उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज का असली अर्थ क्या था? गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे अमीर किसान इसमें सक्रिय थे। ये व्यावसायिक फसलों के उत्पादक थे और आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। व्यापारिक मंदी और गिरती कीमतों ने उनकी कमर तोड़ दी। उनकी नकद आय लगभग खत्म हो गई और वे सरकार का लगान देने में असमर्थ हो गए। सरकार ने लगान कम करने से इनकार कर दिया, जिससे किसानों में भारी असंतोष फैल गया और उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को संगठित किया और कई बार लोगों को जबरदस्ती बहिष्कार में शामिल किया। उनके लिए स्वराज का अर्थ था ऊंचे लगान से मुक्ति। 1931 में आंदोलन बिना किसी राहत के समाप्त हो गया, जिससे वे गहराई से निराश हो गए और उनका भरोसा टूट गया। 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन कई अमीर किसान इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी उम्मीदें पहले ही टूट चुकी थीं। गरीब किसानों की समस्याएं अलग थीं। वे छोटे किसान थे जो किराए की जमीन पर खेती करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब थी। मंदी के कारण उनकी आय कम होती गई और वे जमींदारों को किराया नहीं दे पाए। उन्होंने किराया माफी की मांग की। वे समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों से जुड़े। उनकी मांगें अधिक उग्र थीं और वे अलग रास्ते पर चल पड़े। कांग्रेस ने नो रेंट अभियान का समर्थन नहीं किया। उसे डर था कि अमीर किसान और जमींदार नाराज होंगे। इससे दोनों के बीच संबंध अनिश्चित रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और अब अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। वे विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक चाहते थे और रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर में बदलाव चाहते थे ताकि विदेशी माल कम आए। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनी। 1927 में FICCI की स्थापना हुई, जिससे व्यापारिक हितों को संगठित किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिड़ला जैसे नेता आगे आए। उन्होंने आर्थिक सहायता दी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। राउंड टेबल सम्मेलन के बाद उनका उत्साह कम हुआ। उन्हें उग्र आंदोलनों और व्यापार में बाधा का डर था और समाजवाद के प्रभाव से भी चिंतित थे। औद्योगिक मजदूर बड़े स्तर पर शामिल नहीं हुए। सिर्फ नागपुर क्षेत्र में कुछ भागीदारी थी। वे आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। कुछ मजदूरों ने अपने तरीके से भाग लिया। 1930 में रेलवे और 1932 में बंदरगाह मजदूरों ने हड़ताल की। उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाया। छोटा नागपुर के हजारों मजदूर खानों में काम करते थे। उन्होंने गांधी टोपी पहनी और रैलियों व बहिष्कार में भाग लिया। कांग्रेस मजदूरों की मांगों को शामिल करने से हिचकिचाई। उसे उद्योगपतियों को नाराज करने का डर था और आंदोलन में विभाजन का खतरा था। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई। गांधी जी के नमक मार्च में हजारों महिलाएं आईं। वे पहली बार घर से बाहर निकली। उन्होंने जुलूस निकाले और नमक बनाया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार किया और कई महिलाएं जेल गईं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं उच्च वर्ग से थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे अमीर किसान परिवारों से थीं। उन्होंने राष्ट्र सेवा को अपना धर्म माना। फिर भी उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आया। गांधी जी उन्हें घर और परिवार की जिम्मेदारी मानते थे। कांग्रेस ने उन्हें केवल प्रतीकात्मक भूमिका दी। इस आंदोलन में हर वर्ग ने अपनी तरह से भाग लिया। हर किसी के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और जटिलता थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।